सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैरिया आपके सामने उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें थी उस पर हुए चुनाव का विश्लेषण लेकर हाजिर हूं। और उत्तर प्रदेश में हार गए अखिलेश, जीत गए योगी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। पहले बीजेपी और रासप 7 सीटों पर आगे थी, कुछ देर बाद सपा 4 सीटों पर आगे हो गई। उत्साह बढ़ा सपा के कार्यकर्ताओं का, लेकिन थोड़ी देर बाद 3 पर और उसके बाद 2 सीटों पर आगे रही। कटहल सीट पर जीत हासिल कर पाई। इतना ही नहीं, जो उन्होंने सोचा था उसके हिसाब से वो चुनाव में सफलता नहीं दिखा पाए। भाजपा इस उपचुनाव में सपा से सीधे तौर पर कटहरी कुदर की सीट छीनने में सफल हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुदर की सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर सीट पर कब्जा जमाया। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल रासप के पास थी, जो अब भाजपा की सहयोगी पार्टी है। यूपी उपचुनाव की मतगणना के बीच कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा छाया रहा। अखिलेश यादव भी घर पर मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक वो सपा मुख्यालय पहुंच सकते। इन 9 सीटों के नतीजों पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने इन उपचुनाव को व्यक्तिगत स्तर पर लिया। यूपी उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच था। सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी और इस उपचुनाव में भाजपा ने 8 और उनकी सहयोगी दल रासप ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। वहीं सपा कांग्रेस के समर्थन से भी सभी 9 सीटों पर मैदान में उतरी। हालांकि यह गठबंधन कम और कांग्रेस की मजबूरी ज्यादा समझ में आई। वो अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी तरह का कोई रिस्क लेना चाहते थे। अखिलेश कांग्रेस को एक भी सीट देना नहीं चाहते थे और बसपा भी सभी 9 सीटों पर लड़ी, लेकिन औंधे मुंह गिरी, उसका खाता भी नहीं खुल पाया। बहुत बुरी दुर्गति हुई बसपा की उपचुनाव में। चुनाव आयोग के मुताबिक मीरापुर में 57.1%, कुदरकी में 57.7%, गाजियाबाद में 33.3%, खैर में 46.3%, करहल में 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटहरी में 56.9% और मझवा में 50.4% मतदान हुआ। मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। वहीं इस चुनाव से गदगद हुए योगी ने बोला कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से मिली हमें जीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम आज का जो जनादेश है, अगर हमें उत्तर प्रदेश में देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। ये पूरे प्रदेश में फैली हुई विधानसभा सीटें हैं। इसमें भाजपा गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। उनका मार्गदर्शन ही हमारी डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, शासन और लोक कल्याण कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी उपचुनाव में मिली जीत डबल इंजन की जीत है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आए हैं
और यूपी उपचुनाव के रुझानों पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लगता है यह उनका जादू यूपी के उपचुनाव में चल भी गया। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के नतीजे तो हम सोच रहे थे वो उनके विपरीत आए हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के नतीजे क्यों आए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां गठबंधन में हैं वो इस पर विचार करेंगी। वहीं अखिलेश यादव बोले, बानो मुट्ठी तानो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों के होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके। दुनिया से लेकर देश उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की। 2027 की तैयारियां इस उपचुनाव से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। निश्चित तौर पर 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसके लिए भी भाजपा और पीडीए दोनों ही अपनी अपनी ताकतें लगाने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त